जय श्री राम भक्तों। आज हम बात करेंगे कि असली ध्यान क्या है। अगर आपने असली ध्यान एक बार भी कर लिया ना तो आपका पूरा जीवन चमत्कार बन जाएगा। आप अभी ध्यान करते हो, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आप ध्यान तो करने बैठते हो। ध्यान आप ईश्वर का करने की बजाय आप संसार का ध्यान करते हो, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो मन है इसको संसार में जन्मों से रमने की आदत है। भगवान में कभी लगाया ही नहीं तो लगाएगा कैसे। अब आपको करना क्या है, जब आप ध्यान करें, संसार में जाएं, वहां से उसको फोर्सफुली भगवान में लगाएं। ध्यान के समय जब भगवान की लीला, गुण, रहस्य और प्रभाव की ओर ध्यान जाए तो समझ लीजिए कि ध्यान अब आपका लगने लगा है। और उस ध्यान में एक बड़ी ही विचित्र मधुरता आपको मालूम होगी। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वे सभी आनंदमयी और दिव्य हैं। वह लीला जिससे रोम रोम में प्रेम छा रहा हो, ध्यान के समय चित्त में उतर जाए तो फिर उस ध्यान को छोड़ने की ही इच्छा नहीं होगी। उस लीला में मन, चित्त, प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि वहां से हटना ही नहीं चाहेंगे। यही वास्तविक ध्यान है, और यही ध्यान असली ध्यान है। और इसमें आपको शर्म भी नहीं करना पड़ता, न वहां से हटने की ही इच्छा होती है। भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य के जानने से ही असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों को, रहस्य, लीला तत्व को जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ही ज्यादा गहरे ध्यान में उतरने लगोगे। और जब आप गहरे ध्यान में उतरने लगोगे ना तो आपका पूरा जीवन पूर्ण रूप से चमत्कार बन जाएगा, क्योंकि भगवान के ध्यान में वो नशा है जिस नशे को एक बार अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया तो फिर उसे और कोई नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। नित्य नए चमत्कार होंगे। जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। भक्तों, अगर आप ऐसा ध्यान करना चाहते हैं तो बार बार प्रभु की लीला, गुण, रहस्य, प्रभाव का स्मरण कीजिए, श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, तो निश्चित ही आपका भी ऐसे ध्यान लगने लगेगा। क्योंकि पहले जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, लीला, तत्व, गुण, रहस्यों को नहीं जानेंगे, तब तक आपका कंप्लीट ध्यान लग ही नहीं सकता। ध्यान उनके बाद की सीढ़ी है, पहले वो सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी, यानी कि नाम जप की सीढ़ी। उसके बाद आप गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।